गणित के एक्शन पाई वीडियो लेक्चर्स में आज हम वापस गुणनखंडन एवं बीजीय व्यंजकों का भाग, जिसे इंग्लिश में फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी कहते हैं, के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि हमने पिछले भाग में देखा था कि बीजीय व्यंजक में हम भाग कैसे करते हैं, एक पदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक में भाग कैसे करते हैं, बहुपदी व्यंजक का एक पदी व्यंजक से भाग कैसे करते हैं। उसमें हम दो विधि का यूज करते थे। पहली विधि में हम क्या करते थे कि हम भाग को क्या करते थे, गुणा में बदल देते थे, और दूसरी विधि में हम डायरेक्ट भाग विधि का ही यूज करते थे, जिसमें जो एक पदी व्यंजक था वो भाजक का काम करता था और जो बहुपदी व्यंजक था वो भाज्य का काम करता था। तो हम भाजक से क्या करते थे कि बहुपदी व्यंजक के शुरुआत, जो फर्स्ट पद था, जो उसका पहला पद था, वहां से शुरू करते थे और उसके अंतिम पद तक हम भाग करते थे 1/1। तो इस भाग में हम लोग बीजीय व्यंजक के भाग के बारे में ही जानेंगे, लेकिन इसमें हम द्विपदी व्यंजकों से भाग देने की कोशिश करेंगे बहुपदी व्यंजकों में। तो देखते हैं कि ये कैसे होता है। तो बात कर रहे हैं बहुपदी व्यंजकों का द्विपदी व्यंजक से भाग। बहुपदी व्यंजकों का द्विपदी व्यंजकों से भाग। तो इसमें भी जो है हम लोग दो मेथड का यूज करेंगे। पहला जो मेथड है वह है गुणनखंड विधि, जिसको इंग्लिश में कहते हैं फैक्टराइजेशन मेथड, गुणनखंडन विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस विधि में क्या करते हैं, इस विधि में हम भाज्य और भाजक उनको क्या करते हैं कि हम उनको फैक्टराइज करते हैं, मतलब कि उनका गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, और गुणनखंड निकालना हम सीख चुके हैं कि हम बहुपदी व्यंजक का गुणनखंड कैसे निकालते हैं। उसके लिए बहुत सारी विधियां हमने यूज किया था, बहुत सारी विधियों के बारे में भी जान चुके हैं। कुछ मानक सर्वसमीकाएं भी होती हैं जिनकी मदद से हम किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड निकालते हैं। तो वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर यूज होगी। तो इसलिए वो सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं गुणनखंडन के बारे में, उन सारी चीज़ों को याद रखना जरूरी है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि हम गुणनखंडन विधि से कैसे जो है किसी बहुपदी व्यंजक में द्विपदी व्यंजक से भाग करते हैं। मान लीजिए कोई एग्जाम्पल हमने ले लिया, जैसे 4x² - 25, और इसको हम भाग देना चाह रहे हैं 2x + 5 से। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये सोचिए, ये देखिए आप कि भाज्य, जो कि भाज्य में हमको भाग देना है किससे, भाजक से। तो जो भाजक है वो क्या उसका गुणनखंड निकल सकता है? जिसका गुणनखंड निकल सकता है हम उसी के बारे में सबसे पहले सोचेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि भाजक का गुणनखंड निकल सकता है कि नहीं। तो ये भाजक जो है वो है 2x + 5। इसको क्या आप तोड़ सकते हैं? इसको अब आगे नहीं तोड़ सकते हैं, ये 2x + 5 के रूप में ही रहेगा। अब आ जाते हैं भाज्य पर। यह हमारा भाज्य का काम कर रहा है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिविडेंड, और भाजक जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर। तो भाज्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये दिया हुआ है 4x² - 25। तो ये देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये a² - b² के रूप में आना चाहिए। कैसे? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि x² के साथ जो गुणांक है वो 4 है, और 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे एक्स का स्क्वायर भी है, तो 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर। कैसे? a का स्क्वायर इंटू बी का स्क्वायर को हम कैसे लिखते थे, जो आधार था आपस में गुना होता था, और जो पावर कॉमन था वो कॉमन पावर यहाँ पे चढ़ जाता है। तो a² इंटू b² को लिखते हैं a इंटू बी का होल स्क्वायर। उसी तरह से 2² इंटू x² को लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर माइनस 25। 25 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर हो गया, इसको हम मंझली ब्रैकेट में रख देते हैं। 3 तरह की ब्रैकेट होती है, बताया था मैंने, एक बड़ी ब्रैकेट, उसके अंदर में मंझली ब्रैकेट होती है, और एक छोटी ब्रैकेट होती है। ठीक है, तो छोटी ब्रैकेट सबसे अंदर होती है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट, उसके बाद बड़ी ब्रैकेट। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम होता है, उसके बाद मंझली ब्रैकेट का काम होता है, और उसके बाद बड़ी ब्रैकेट का काम होता है। ठीक है, ये सभी जो है बोर्ड मास में हमने पढ़ा था। इसको भाग देना है किससे, 2x + 5 से। आगे देख लेते हैं। तो हमारे पास दिया हुआ था 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इसको भाग देना था 2x + 5 से।
तो पहले क्या कीजिए, ये जो भाग दिया हुआ है इसको आप पहले गुना में बदलिए। तो क्या आ जाएगा, ये 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर गुना हो जाएगा। गुना जब हो जाएगा तो ये 2x प्लस 5 क्या हो जाएगा, अब उलट जाएगा। इसका जो प्रतिलोम है, व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम भी कह सकते हैं, प्रतिलोम भी कह सकते हैं। तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, 1 या 1/2x प्लस 5। नीचे इसके कुछ नहीं है तो क्या है, एक है, अंश का अंश के साथ गुना और हर का हर के साथ गुना। ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर बटा 2x प्लस 5। अब देखिए यहाँ पे हम मानक सरल समीकरण के बारे में पढ़ चुके हैं। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, ये 2x, और बी का काम कौन कर रहा है, ये 5। तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का काम 2x कर रहा है तो यहाँ पे 2x लिखिए पहले, प्लस बी का काम 5 कर रहा था, यहाँ 5 लिखिए, ब्रैकेट क्लोज कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। ए का काम कौन कर रहा है 2x और बी का काम कौन कर रहा है 5, तो -5 हो गया बटा 2x प्लस 5। ऊपर हम देख रहे हैं कि 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5, बीच में कुछ नहीं है तो मतलब गुना का साइन है। ठीक है, जो ब्रैकेट में छुपा हुआ है तो ये गुना के रूप में है, और नीचे हर में जो है 2x प्लस 5 है, अंश में भी 2x प्लस 5 है और हर में भी 2x प्लस 5 है, जो कि क्या है, सजाती हैं, एक जैसे हैं। इनका पावर जो है 1 है या ये भी 1 है, तो क्या होंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर नीचे हैं तो अंश और हर में है 2x प्लस 5 तो कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या, 2x माइनस 5। ये 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5 ये किसका गुणनखंड है, तो ये हमारे पास गुणनखंड है 4x स्क्वायर माइनस 25 का, जो कि एक भाज्य है। तो भाज्य का जो गुणनखंड आया हमारे पास 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5, और भाजक क्या था 2x प्लस 5। तो जब भाजक से भाज्य में भाग करते हैं तो ये 2x प्लस 5 कट गया और भागफल क्या आया हमारे पास 2x माइनस 5। तो इस तरह से जो है हम गुणनखंड विधि का यूज करके हम किसी बहुपदी व्यंजक का किसी द्विपदी व्यंजक से भाग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 25 को क्या लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 25 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो है 2x प्लस 5 इंटू 2x माइनस 5, जहाँ पर 2x प्लस 5 भाजक का काम कर रहा है और ये 2x माइनस 5 हमारे पास भागफल आया है, और शेष कितना है 0 है, तो 0 लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से जो हमने पहला रूल बताया था, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यहाँ पर भी प्रूफ हो जाता है। तो इस तरह से गुणनखंड विधि का यूज करके आप बहुपदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक से भाग कर सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कुछ अलग सा दूसरा एग्जांपल, जैसे एक्स स्क्वायर है माइनस 17x है माइनस 38 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर है माइनस 17x है और माइनस 38 है, भागा करना है x प्लस 2 से। तो यहाँ पर भाज्य का काम कौन कर रहा है, ये भाजक का काम कौन कर रहा है, ये। तो भाजक को हम क्या भाजक का गुणनखंड निकल सकता है, नहीं, क्योंकि इसमें कोई भी कॉमन चीज़ जो है नहीं, न चर में कॉमन कुछ है न कि अचर में कॉमन कुछ है। भाज्य में देख रहे हैं कि भाज्य जो है वो द्विघाती व्यंजक है, और द्विघाती व्यंजक का गुणनखंड हम कैसे निकालते हैं, मध्य पद का विभाजन करके। याद कीजिए, गुणनखंड विधि में हम पढ़ चुके हैं, गुणनखंड का जब हम निकाल रहे थे तो उसमें एक जो चौथा मेथड था वो ये था कि मध्य पद को तोड़ करके हम द्विघाती व्यंजक का गुणनखंड निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं कि भाज्य का गुणनखंड निकालने की कोशिश करते हैं उसका मध्य पद तोड़ करके। तो जो पहला स्टेप है वो क्या है कि जो हमारा तीसरा जो पद है भाज्य में वो है -38। 38 को इस तरह से हमको तोड़ना है दो भागों में कि उन दोनों का गुणनफल -38 हो और उन दोनों का योगफल -17 हो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो 38 है वो किस किस संख्या का गुणज है वो निकालिए। पहले एक का गुणज है, बिल्कुल, मतलब कि एक से कट सकता है, वो तो कोई भी संख्या कट सकता है। दो से भी कट सकता है, 3 से नहीं कट सकता, 4 क्योंकि 8 + 3 11 होता है और 11 3 से नहीं कट सकता, 4 से भी नहीं कट सकता, 5 से नहीं कट सकता,
6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, 10 से, 10 से भी नहीं। तो मैंने क्या बताया था, 1 से 10 तक पहले चेक कर लेंगे। उसके बाद जो संख्या बचा हमारे पास वो है 1 और 2। 1 और 2 से केवल कट रहा है, तो 2 से 38 में भाग कीजिए, भागफल कितना आता है 19। मतलब कि ये 19 के पहाड़े में भी आ जाएगा, मतलब 19 से भी ये 38 कट जाएगा और उसके बाद केवल 38 से कटेगा। ठीक है, अब क्या कीजिए, इन चारों में से कोई भी 2 संख्या उठाइए, ठीक है, और उनका गुणनफल और उनका योगफल करके देखिए कि हमारा जो तीसरा पद और जो मध्य पद है उसके बराबर आता है कि नहीं। तो हम ले लेते हैं 2 और 19 को। अगर हम, ये स्टेप नंबर 1 था, स्टेप नंबर 2, 2 और 19 को लेंगे। ये पहले हम इसका गुणनखंड करने का मेथड बता रहे हैं, ठीक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। ये सारा कुछ जो है, जो स्टेप 1 2 3 जो कर रहे हैं वो आपको करना है रफ में, केवल ये मैं यहाँ समझाने के लिए सामने लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर हम 2 और 19 लें तो 2 और 19 का गुणनफल कितना आएगा 38। देखिए तीसरा पद 38 है, यहाँ भी 38 आ रहा है, लेकिन वो ऋणात्मक है। और जो हम मध्य पद देख रहे हैं वो भी आ रहा है -17, मतलब कि जो योगफल है वो -17 आ रहा है। तो योगफल -17 आ रहा है मतलब कि वो योगफल नहीं हो रहा है बल्कि अंतर हो रहा है। तो अंतर जब -17 आ रहा है मतलब कि जो बड़ी संख्या है वो माइनस साइन के साथ होगी। 19 क्या होगी, माइनस साइन के साथ। तो 19 दूना कितना हो गया 38, और ये माइनस साइन है तो ये क्या क्या आ जाएगा इतना, -38। उसके बाद अब योगफल निकाल लेते हैं। 2 प्लस -19 कितना आ जाएगा, 2 माइनस 19 कितना आ जाएगा। चूंकि अंतर निकाल रहे हैं तो 19 में से 2 गया 17, पहले बड़ा में से छोटा घटा लीजिए। साइन उसका रहेगा जो बड़ा है, बड़ा कौन है 19, 19 का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -17। देख रहे हैं कि -17 जो है मध्य पद है हमारा, मतलब कि ये 2 और 19 जो हमने लिया है, ये 2 संख्या, ये क्या होगा, यही होगा 38 का क्या गुणनखंड। अगर हम इन दोनों को लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये इन दोनों का गुणनफल जो होगा वो तीसरे पद के बराबर है और इन दोनों का योगफल मध्य पद के बराबर है। तो हम ले लेते हैं 2 और -19 को। तो यहाँ पर हमारे पास है x² -17x -38 भागा कितना है x + 2, x + 2 या 2 का ये, इसको पहले भाग को आप गुना में बदल लीजिए। x² -17x -38 गुना 1/x + 2, तो ये हो जाएगा x²। -17 को कैसे लिखेंगे, +2 -19। अभी हमने देखा था कि -38 को कैसे लिख रहे थे, 2 × -19, बाहर सब प्लस प्लस हो गया, ठीक है। यहाँ पे x आ जाएगा और अंश का अंश के साथ गुना, हर का हर के साथ गुना, तो नीचे में आ जाएगा x + 2। अब इसको क्या कीजिए, अब इसको अलग अलग लिखिए, x² + 2x -19x माइनस कितना, या फिर प्लस में ही रहने दीजिए, 2 × -19 बटा कितना हो गया x + 2। क्या कीजिए, कॉमन लीजिए, क्योंकि 4 पद वाला व्यंजक हो गया ये, तो हमें 2 2 करके कॉमन लेते हैं, पहला 2 पद फिर लास्ट का 2 पद। तो पहले 2 पद में कॉमन लीजिए, तो 2 पद में कॉमन क्या आ जाएगा, गुणांक में कोई कॉमन नहीं होगा, केवल चर में कॉमन होगा। अब वो चर का जो छोटा पावर है, छोटा कौन पावर क्या है 1 है, तो x का पावर 1 ही केवल कॉमन लेंगे। पहले पद में क्या बचेगा, केवल x, और दूसरे पद में क्या बचेगा, केवल 2। फिर यहाँ पर देख रहे हैं -19 और -19, लास्ट का जो 2 पद है उसमें -19 कॉमन है, तो इसमें क्या बचेगा x, और इसमें क्या बचेगा +2 बटा कितना हो गया x + 2। अब देख रहे हैं कि x × x + 2 -19 × x + 2, इन दोनों में x + 2 क्या है, कॉमन है। तो आगे देख लेते हैं, x + 2 हमने क्या किया, कॉमन ले लिया, इनटू यहाँ दीजिए x + 2, x × x + 2 में से x + 2 अगर कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x, और यहाँ पर x + 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या -19, तो क्या मिलेगा x - 19, और नीचे में कितना है x + 2। अंश और हर में कंपेयर कीजिए, तुलना कीजिए, ऊपर ये गुना में है, देखिए प्लस में नहीं है, प्लस में होता तो नहीं होता, ये मतलब कटेगा नहीं, अगर गुना में है तभी ये कटेगा।
एक्स प्लस टू इंटू एक्स माइनस 19 है और नीचे भी एक्स प्लस टू है, ऊपर भी एक्स प्लस टू, नीचे भी एक्स प्लस टू, पावर दोनों का एक है, यहाँ भी पावर एक है और यहाँ भी पावर एक है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो कट जाएगा। भागफल हमारे पास कितना आया, एक्स माइनस 19। और ये एक्स माइनस 19 किसका भागफल है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 17 एक्स माइनस 38 भागा एक्स प्लस 2 का भागफल कितना आया, एक्स माइनस 19। इस तरह से जो है गुणनखंड विधि के द्वारा जो है हम किसी बहुपदी व्यंजक का द्विपदी व्यंजक से भाग कर सकते हैं। दूसरा मेथड है वो है साधारण विधि। साधारण विधि जिसमें हम क्या करते हैं, नॉर्मल जैसे आप भाग करते हैं वैसे ही भाग इसमें भी करना है। जो भाग विधि हमने बताया था वही है साधारण विधि। साधारण विधि में भी कुछ नहीं है बल्कि भाग विधि है। भाग विधि हम एक पदी व्यंजक में भी देखे थे और इसमें भी हम देख लेते हैं। भाग विधि को भी हम एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसमें कुछ नियम है जो कि हमें फॉलो करना है, हमें अपनाना है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यंजक दिया हुआ है -4x प्लस 32 एक्स स्क्वायर माइनस 21, ये कोई व्यंजक हमारे पास दिया हुआ है और इसको भाग करना है 8x माइनस 7 से। मान लीजिए ये कोई व्यंजक हमारे पास दिया हुआ है, तो जो पहला नियम है, जो पहला रूल है, स्टेप नंबर 1, इसमें क्या करना है कि सबसे पहले जो हमारा भाजक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा भाज्य है, ये हमारा क्या है, भाजक है। तो जो हमारा भाज्य है और भाजक है उनको क्या करना है, सजाना है। कैसे सजाना है, तो जो चर है, चर हमारे पास क्या है, केवल x है। चर का जो पावर है, जो घात है, उस घात के घटते हुए क्रम में हमको सजाना है भाज्य और भाजक को। अभी देख रहे हैं कि x का पावर पहले 1 आ रहा है और उसके बाद आ रहा है x का पावर 2। तो ऐसा नहीं करना है, हमको पहले इसको क्या कीजिए, अरेंज कीजिए, मतलब कि फिर से इसको लिखिए। कैसे लिखना है, तो चर का जो सबसे ज़्यादा पावर है पहले उसको लिखना है, पहले उस पद को लिखना है। तो 32 एक्स स्क्वायर पहले लिखाएगा, उसके बाद एक्स का पावर 2 है, अब इससे कम पावर कौन है, एक्स का पावर 1, तो हो जाएगा ये -4x वाला पद लिखा जाएगा। उसके बाद जो कांस्टेंट है, जो कि अचर है, -21 लिखाया। ये हमने सजा दिया, भागा। उसके बाद क्या है हमारा 8x माइनस 7, तो 8x माइनस 7 एक्स का पावर 1 है और यहाँ पे एक्स का पावर 0 है, तो ये पहले से ही सही लिखा हुआ है, मतलब कि घटते हुए क्रम में जो x का घातांक है उस घातांक के घटते हुए क्रम में ये लिखा हुआ है पहले से, तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे। दूसरा स्टेप, जैसे आप भाग करते हैं वैसे ही आप लिख दीजिए। 8x माइनस 7 से भाग करेंगे किस में, 32 एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21, ये भाग कर दिए। ऐसे ही आप भाग करते हैं, जनरल जो भाग करते हैं आप ऐसे ही करते हैं। इधर हम क्या लिखते हैं, भाज्य, इधर हम क्या लिखते हैं, भाजक। ये क्या होता है हमारा, जो बीच में है उसको कहते हैं भाज्य, और जो किनारे लिखेंगे वो क्या होगा, भागफल, और जो सबसे नीचे आएगा वो क्या होगा, शेष। अब इसमें कोशिश ये करना है कि जो भाजक का पहला पद है उस पहले पद से भाज्य के पहले पद को क्या करना है, भाग देना है और उसको गायब करने की कोशिश करनी है, मतलब कि उसको ख़त्म करने की कोशिश करनी है। भाजक का पहला पद है 8x और भाज्य का पहला पद है 32 एक्स स्क्वायर। तो उस 8x में ऐसा क्या चीज़ है जिससे गुना करें कि हमको 32 एक्स स्क्वायर मिले। तो पहले तो आप गुणांक को गुणांक के साथ भाग कीजिए। तो 32 को 8 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा भागफल, 4। 32 को 8 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा, 4। उसके बाद एक यहाँ पर 32 के साथ है चर एक्स स्क्वायर और 8 के साथ जो चर है वो एक्स का पावर 1। एक्स स्क्वायर में जब एक्स से भाग करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स का पावर 2 माइनस 1, मतलब एक्स का पावर कितना मिलेगा, 2 माइनस 1 का मतलब एक्स। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब जो भागफल हमारे पास आया वो क्या आया, 4x। अब इस 4x को क्या करिए, भाजक के दोनों पदों से गुना कीजिए। भाजक में जितने भी पद हैं उन सभी से गुना कीजिए। तो 4x को जब 8x से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, 32 एक्स स्क्वायर, 8 चौका 32 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 4x को जब -7 से गुना करेंगे तो कितना मिलेगा, माइनस इंटू प्लस कितना हो जाएगा, माइनस, और 7 चौका कितना होता है, 28। और चूंकि यहाँ पे 7 के साथ x नहीं है लेकिन 4 के साथ x है तो केवल x का पावर 1 होगा। तब ये ढूंढिए कि ये जो भाज्य है उसमें x का पावर 1 वाला पद कौन सा है। ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4x जो है x का पावर 1 वाला पद है। तो 4 सत्ते कितना होता है, 28,
और x का पावर 1 तो उसके नीचे लिखना है, ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। तो x का हमें घातांक भी यहाँ पर चेक करना है, हमें सजातीय पद के नीचे ही लिखने हैं, सजातीय पद को सजातीय पद के नीचे लिखना है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको घटाएंगे। तो घटाने के लिए क्या होता है, जब ऐसे स्तंभ विधि का यूज कीजिए। स्तंभ विधि में मैंने बताया था कि जब हम एक पद को दूसरे पद से घटाते हैं तो जो सबसे नीचे वाला पद होता है उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब जिसको घटा रहे हैं उसका साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है तो ये माइनस, माइनस है तो प्लस। अब क्या हो जाएगा, ये -4x और ये हो गया +28x। अब ये पहला वाला जो साइन है इसको भूल जाइए, जो पहला वाला साइन जिसको मैंने अभी घेरा, ये जो मैंने अभी घेरा इसको आप क्या कीजिए, भूल जाइए। अब जो नया साइन है वो है +28x, और 32 के साथ जो 32 के साथ जो साइन लगा हुआ है वो है -32x²। ऊपर वाला जो 32 है वो प्लस में है और नीचे वाला जो 32 है माइनस में है। 32x² -32x², ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा और बचेगा क्या, 0 यहाँ पे। उसके बाद अब नीचे आइए, ये सेकंड वाले पद में आइए, ये -4x है और +28x है। तो बीजीय व्यंजक का योग कैसे निकालते हैं, दोनों में चर क्या है, x है, जिसका पावर क्या है, सेम है। तो हम जानते हैं सजातीय पद का जोड़ कैसे होता है। तो x का पावर 1 है तो x के पावर 1 लिखिए यहाँ पर, और उनका जो गुणांक है, गुणांक में क्या करेंगे, घटाव करेंगे, क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है। तो पहले बड़े में से छोटा को घटा दीजिए तो कितना आता है, 28 में 4 गया 4। साइन किसका बड़ा है, 28 का, तो ये प्लस हो जाएगा +24x। वापस से जो काम आपने पहले किया है वही काम यहाँ से दोहराना शुरू कीजिए, ठीक है। और जो बचा हुआ पद है उसको आप यहाँ पे उतार दीजिए। अब भाजक के पहले पद से ये भाज्य के पहले पद में भाग करने का कोशिश कीजिए और इसको गायब करने की कोशिश कीजिए। तो 8 से जब 24 में भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है, 3 प्लस की माइनस, तो यहाँ प्लस 8x है, यहाँ +24x है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है, तो x में जब x से भाग करेंगे तो कितना आएगा भागफल, 1। तो मतलब कि 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 के साथ 1 गुना होगा तो 3 ही होगा। मतलब कि 8x में अगर हम 3 से गुना करें तो क्या आ जाएगा हमारा, 24x आ जाएगा। सबसे पहले हमको पहले पद को ही गायब करने की कोशिश करना है, ठीक है। भाज्य के पहले पद को गायब करने की कोशिश करनी है, हमेशा ये कोशिश हमारा रहना चाहिए। तो 3 × 8x कितना हो जाएगा, 24x, और प्लस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, माइनस। 3 × 7 कितना होता है, 21। अब क्या कर रहे हैं, इसको माइनस कर रहे हैं, तो माइनस में क्या हो जाएगा, जो नीचे वाला पद, जो नीचे वाला व्यंजक हमने लिखा है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये अभी प्लस में है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस में है तो प्लस हो जाएगा। ऊपर में है +24x और नीचे में है -24x, दोनों घटेगा, घट करके क्या बोल गया, 0। ऊपर में है -21 और नीचे में है +21, घट के कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। इस तरह से 0 लिखिए या फिर इसको आप काट भी सकते हैं, ठीक है। इस तरह से जो भागफल आया हमारे पास कितना आया, 4x + 3। हमारे पास जो भागफल आया वो आया 4x + 3। मतलब कि इसका भागफल कितना हुआ, इसको जब भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, 4x + 3 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम भाग विधि का यूज करके हम किसी भी बहुपदी बीजीय व्यंजक का जो है द्विपदी बीजीय व्यंजक से भाग कर सकते हैं। ये नॉर्मल मेथड है, ठीक है। इसको आप कहीं भी यूज कर सकते हैं और इसको यूज करना ज़्यादा आसान है। तो हमें हमेशा पहला कोशिश ये रहना चाहिए कि पहले तो आप जो भाज्य दिया हुआ है उसको आप अरेंज कीजिए, जो चर का जो घात है उसके बढ़ते हुए क्रम में या फिर घटते हुए क्रम में आप उसको अरेंज कीजिए। मेरा प्रयास हमेशा ये रहता है कि हम उसको घटते हुए क्रम में ही लिखें, क्योंकि घटते हुए क्रम में लिखेंगे तो उसको भाग करना ज़्यादा आसान हो जाता है। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, उसको भाग की तरह लिख दीजिए, भाज्य को भाज्य की जगह पे, भाजक को भाजक की जगह पे। तीसरा स्टेप क्या रहता है हमारा, कि जो भाज्य का पहला पद है उसको हमेशा गायब करने की कोशिश कीजिए, किससे, भाजक के पहले पद से। यहाँ पे भाजक का पहला पद 8x था, भाज्य का पहला पद 32x² है, तो पहले पद से गायब करने की कोशिश किए। उसके बाद हमारा कोशिश क्या है कि जो नीचे जितना भी आ रहा है शेषफल उसमें जो बचा हुआ पद है उसको जोड़िए, या मतलब लिखिए, वहाँ पर जो बचा हुआ पद है उसको लिखिए और उसके बाद वही प्रोसेस, वही प्रक्रिया जो है वापस से दोहराइए जो आपने शुरू में किया था। मतलब कि भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से काटने का कोशिश कीजिए, भाग करने का कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इस तरह से हम भाग विधि का यूज करके हम
बहुपदी बीजीय व्यंजक का जो है भाग द्विपदी बीजीय व्यंजक से कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने ज़्यादा कुछ नहीं बल्कि हमने भाग करने की विधि ही जानी, मतलब कि बहुपदी बीजीय व्यंजक का द्विपदी बीजीय व्यंजक से भाग कैसे करते हैं। तो पहला हमने देखा था गुणनखंडन विधि और दूसरा हमने देखा भाग विधि, और इन दोनों का यूज करके हम किसी भी बहुपदी बीजीय व्यंजक का द्विपदी बीजीय व्यंजक से भाग कर सकते हैं। और इन दोनों में सबसे जो आसान मेथड है, जो आसान विधि है, वो है भाग विधि। तो जितना ज़्यादा आप इसको प्रयास करेंगे, जितना ज़्यादा आप इसका क्वेश्चन बनाएंगे, प्रश्नों को हल करेंगे, उतना ज़्यादा ये आपके लिए आसान होगा समझना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक्शन पाई के अगले सेशन में कुछ नई जानकारियों के साथ। धन्यवाद।